हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी एस्पिरेंट तरुणा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है डिजीज़ेज़ के ऊपर है। तो काफ़ी बार हम जो भी एग्ज़ाम्स देते हैं उसमें हमें डिजीज़ेज़ देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा वायरल डिजीज़ेज़, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब वायरल डिजीज़ेज़ में हमें पढ़ना क्या क्या होता है। तो पहली बात तो डिज़ीज़ के बारे में पता होना चाहिए, उसके कुछ सिम्टम्स के बारे में पता होना चाहिए, वायरस का नाम पता होना चाहिए और उसका कैरियर कौन होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब आता है, पहले एड्स आता है, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म सबको मालूम है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो पहली बात तो ये फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। अब इसके लिए वायरस कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए जो वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है HIV। अब HIV भी दो टाइप के होते हैं, एक HIV-1 होता है और एक HIV-2 होता है, ठीक है। अब HIV-1 क्या होता है? HIV-1 जो है वो दोनों ही वायरस रिस्पॉन्सिबल हैं आपके फॉर एड्स, लेकिन जो HIV-1 होता है वो मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड होता है एड्स से, ठीक है। और जो HIV-2 वायरस होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने, ये जो HIV-1 वायरस होता है, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेते हैं, जो HIV-1 वायरस होता है वो सोलली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एड्स। और जो HIV-2 वायरस है, कभी कभी पूछ लिया जाता है ये वायरस किस जानवर के ब्लड में पाया जाता है। तो HIV-2 जो वायरस है ये पाया जाता है, एक अफ्रीकन ग्रीन मंकी होता है, अफ्रीकन ग्रीन मंकी, उसका नाम होता है सिमियन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। ये उसके जैसा वायरस होता है। तो पहली बात तो तुमसे पूछ लेगा, एड्स का फुल फॉर्म पूछ लेगा, फुल फॉर्म तुमको पता होना चाहिए। उसके बाद कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल है वो तुमको पता होना चाहिए। तो मैंने तुमको बताया दो वायरस रिस्पॉन्सिबल है, HIV-1, HIV-2। HIV-1 जो है वो मोस्ट कॉमन है, जो कि एसोसिएटेड है हमारे एड्स के साथ। और जो HIV-2 वायरस है वो एक अफ्रीकन ग्रीन मंकी है, उसमें पाया जाता है। और उसमें जो वायरस पाया जाता है उसका नाम होता है SIV, सिमियन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो कि उसके सिमिलर होता है, ठीक है। अब इसको डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट जो आपसे पूछ लिए जाते हैं पेपर में वो आपको पता होने चाहिए। दो टेस्ट होते हैं इसके लिए, एक वेस्टर्न ब्लॉटर टेस्ट होता है और एक एलिसा टेस्ट होता है। अब एलिसा का फुल फॉर्म पूछ लेता है आपसे, बहुत बार आपने पेपर में देखा होगा। तो एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म। अब देखा होगा आपने कि कुछ हमारे डेज ऑफ इंपॉर्टेंस होते हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो उसमें वन ऑफ द डेट हमें देखने को मिलती है, वो डेट देखने को मिलती है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को मनाया जाता है हमारा वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, और हर साल उसकी कोई ना कोई थीम भी आती है। तो थीम हमको देख लेनी चाहिए। ये आप देख सकते हो विदाउट, मतलब ये आप देख सकते हो बहुत सारे जो आपके जो करंट अफेयर्स वाले पॉइंट होते हैं उसमें आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। हर डे की कोई ना कोई थीम होती है। अब जब एड्स हमारा होता है तो वो हमारा पर्टिकुलरली सारे इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। और हमारी बॉडी में एक लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। उन लिम्फोसाइट्स का मतलब का जो नाम होता है वो होता है T लिम्फोसाइट्स। और जो T लिम्फोसाइट्स अगर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो हमारी बॉडी की जो पूरा इम्यून सिस्टम होता है वो पूरा क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं हम लोग को। तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं हमारे स्वॉलन लिम्फ नोड्स, उसके बाद रात में हमें पसीने आते हैं, स्वेटिंग एट नाइट, लॉस ऑफ मेमोरी एंड लॉस ऑफ वेट। ये कुछ हमारे क्या होते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि हमें एड्स में देखने को मिलते हैं। अब इसके लिए कुछ कभी कभी आपसे मेडिसिन का नाम भी पूछ सकता है। तो इसके लिए जो बेसिकली हम लोग कॉमन मेडिसिन यूज़ करते हैं उसका नाम होता है एजिडोथायमिडीन, या फिर इसको जो नाम दूसरा है इसको बोला जाता है ज़ेडोव्यूडिन। ये नाम भी आप याद रख सकते हैं और पेपर में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो है जापानीज़ एनसेफेलाइटिस, इसको JEV बोलते हैं। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल वायरस होता है वो JEV होता है, ठीक है। जापानीज़ एनसेफेलाइटिस वायरस, ठीक है। ये जो डिजीज़ होती है ये बेसिकली हमारे ब्रेन को अफेक्ट करती है। और इसका जो बेसिकली कैरियर होता है वो एक मॉस्किटो होता है। और जो मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल होता है वो जिस स्पीशीज़ का मॉस्किटो होता है वो आपसे पूछ लिया जाता है। तो उस स्पीशी का नाम होता है क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्यूलेक्स स्पीशीज़ के जो मॉस्किटोज़ होते हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये भी बोला जाता है कि जो पिक्स होते हैं, पिक्स वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इसके ट्रांसमिशन में, ठीक है। क्योंकि जो एनसेफेलाइटिस होता है वो एज अ जो पिग होता है उसको रिजर्वायर बना लेता है, उसको एक घर बना लेता है अपना। कौन? जो JEV वायरस होता है वो पिग को अपना क्या बना लेता है, एक रिजर्वायर बना लेता है, एक घर बना लेता है। इसीलिए ये माना जाता है कि जहाँ पर आपको ज़्यादा पिग्स देखने को मिलेंगे वहाँ पर ये बीमारी आपको देखने को मिलती ही मिलती है। और इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा होता है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया जो है आपसे पूछेगा इसके लिए कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल वायरस है वो है चिक वायरस, ठीक है। इसमें हमें होता क्या क्या, इसमें हमें फीवर देखने को मिलेगा, जॉइंट्स पेन देखने को मिलेंगे, मसल पेन होगा और काफ़ी अच्छा सा नहीं लगेगा हमें, ठीक है। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका एडीज़ AGPT,
और एडीज एल्बोपिक्टस। एडीज एल्बोपिक्टस को जो दूसरा नाम होता है वो होता है टाइगर मॉस्किटो, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए कौन सा जो मॉस्किटो है वो चिकनगुनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आप बोल देंगे एडीज एल्बोपिक्टस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी आपका जो ब्लड काउंट होता है चिकनगुनिया में वो क्या होता है, जो प्लेटलेट्स होते हैं, जो ब्लड काउंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं, और WC भी कभी कभी कम हो जाते हैं। और जब WPC कम हो जाते हैं बॉडी में तो उसके लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है, और टर्म क्या होता है, ल्यूकोपीनिया, ठीक है। टर्म क्या होता है, ल्यूकोपीनिया, और ये एक कंटेजियस डिजीज़ नहीं है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि व्हाट आर कंटेजियस डिजीज़, कंटेजियस डिजीज़ कौन सी डिजीज़ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है जीका फीवर। जीका फीवर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वायरस वो होता है जीका वायरस। ये भी जो इसमें भी जो कैरियर होता है वो आपका एडिस एजिप्टी दिखेगा, एडिस एल्बोपिटस दिखेगा तुम्हारा। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो फीवर होता है, जॉइंट पेन होता है, हेडेक होता है और आंखें लाल हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन ये जो डिजीज़ है ना, ये सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकती है, इसको याद रखना है। और ये डिजीज़ हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको जीका फीवर है और वो अगर खून देता है, ठीक है, तो ये डिजीज़ सामने वाले को होने की क्या है, पूरी संभावना होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है वो हमारा होता है येलो फीवर। येलो फीवर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो रिस्पॉन्सिबल जो होता है वायरस वो होता है येलो फीवर, वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल होता है वो आपका एडीज एजिप्टी एंड एडीज एल्बोपिक्टस दोनों होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था एडीज एल्बोपिक्टस ऊपर कौन बताया था, टाइगर मॉस्किटो होता है। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो भी क्या होता है, फीवर होता है, हेडेक होता है, मसल पेन होता है, जॉन्डिस हो जाता है एंड वॉमिटिंग होती है, ठीक है। और इसको हम लोग इफेक्टिव वैक्सीन से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। लास्ट जो इस वीडियो में मैं रखूँगा वो है हमारा डेंगू फीवर। इसके बाद हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे वायरल डिजीज़ पे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट फीवर है वो है डेंगू फीवर। डेंगू फीवर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ब्रेक बोन फीवर कहते हैं। इसमें क्या होता है, हड्डियों में बहुत दर्द होता है, ठीक है। इसमें भी क्या होते हैं, नंबर ऑफ जो प्लेटलेट्स होते हैं वो बॉडी में हमारे कम हो जाते हैं। और इसके लिए भी जो रिस्पॉन्सिबल है वो एक मॉस्किटो होता है, और उसका जो नाम होता है वो क्या होता है, एडीज एजिप्टी एंड एडीज एल्बोपिक्टस। ये सबको पता है, ये वेक्टर की तरह काम करता है। और इसके जो फीवर उसका सिम्टम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो हाई फीवर होता है, हेडेक होता है, मसल एंड जॉइंट पेन होता है, ठीक है। तो इसमें आपने अभी तक जो भी डिजीजेस देखी, इसमें से सिर्फ आपने एक डिजीज़ पढ़ी होगी, कौन सी वाली, ये वाली, जिसमें जापानीज एंसेफेलाइटिस, जिसमें हमने क्या देखा, जो कैरियर है वो क्यूलेक्स स्पीशीज़ का मच्छर है। लेकिन बाद में हमने जितनी भी डिजीज़ पढ़ी, चिकनगुनिया पढ़ लिया, जीका पढ़ लिया, जीका के बाद आपसे येलो फीवर देख लिया, डेंगू देख लिया, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो मच्छर है वो कौन सा है, टाइगर मॉस्किटो है, जिसको हम लोग एडीज एल्बोपिक्टस बोलते हैं, या फिर एडीज एजिप्टी है। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि इनमें से बताइए कौन सी डिजीज़ किस मच्छर से हो रही है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको आगे मिलती रहेंगी, जो कि आपके पेपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, एन्जॉय करते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।